हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास है 169, हमारे पास एक नंबर है 169 और हमको पूछा गया कि इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने क्या करनी होती है, सबसे फर्स्ट रूल है जो आपने क्या करनी होती है, सबसे फर्स्ट रूल में पेयरिंग। क्या करनी होती है? पेयरिंग। हमेशा पेयरिंग फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड। हमेशा पेयरिंग करनी है आपने कहां से? बैक साइड से। इफ देयर इज नॉट एनी पॉइंट, अगर इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होएगा तो आपने हमेशा पेयरिंग क्या करनी है? बैक साइड से। कहां से? बैक साइड से। अब जैसे कि मैं इसकी पेयरिंग कर रहा हूं, देखो एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर मेरा ये बन गया, ठीक है। 69 मेरा एक पेयर बन गया और 1 मेरा एक पेयर बन गया, क्योंकि 1 सिंगल बच गया तो उसको एज इट इज रहने दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पेयर उठाना है। कहां से? फर्स्ट पेयर। पेयरिंग करनी है पीछे से, पेयरिंग करनी है हमेशा पीछे से, और आपने सबसे फर्स्ट पेयरिंग उठानी है। फर्स्ट पेयर कौन सा? 1। तो अब क्या करना है, मैंने 1 का स्क्वायर करना है, मतलब कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आंसर क्या है? 1 आए, या फिर 1 से क्या है? छोटा है। जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं वो कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर करता हूं वो कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर करता हूं वो कितना होता है मेरे पास? 9। मतलब कि अगर 1 into 1 करूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आ रहा है? 1। मतलब कि जो मेरे पास फर्स्ट पेयर है, जो मेरे पास फर्स्ट पेयर है उसमें मैंने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, या तो वो उसके इक्वल आ जाए मल्टीप्लाई करके, या फिर उससे मल्टीप्लाई करके क्या आए? कम आए, या फिर उससे मल्टीप्लाई करके क्या आए? कम आए। उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो वो तो क्या बन गई? 4, बट मेरे को क्या चाहिए? 1। या तो 1 से छोटी हो, 1 से छोटी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो या फिर क्या हो? उसके इक्वल हो, या फिर क्या हो? उसके इक्वल। तो मेरे पास क्या है? 1 का स्क्वायर। मतलब क्या करूंगा मैं? 1 को एक यहां पर लिख दूंगा, एक 1 को मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, एक 1 को यहां पे, एक 1 को यहां पे। अब 1 into 1, 1 into 1, 1, तो अब यहां पे आ जाएगा आपका 1। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये तो कट गया, तो इसको नीचे उतार लेते हैं। ये आपके पास आ गया 69। क्या आ गया आपके पास? 69। अब सेकंड स्टेप क्या आपके पास? सेकंड स्टेप क्या आपके पास? आपने करना होगा डबल। हमेशा क्या करना होगा? डबल। किसको? इस वैल्यू को, जो यहां पे ऊपर वैल्यू होगी, जब आपने नीचे लेके आना तो उसको हमेशा क्या करना होगा? डबल। तो 1 का डबल कितना होगा? 2। 1 का डबल कितना होगा? 2। अब आपने यहां पे कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या हो? या तो 69 आ जाए, या फिर 69 से क्या हो? स्मॉलर हो। या तो 69 आ जाए, या फिर क्या हो? 69 से स्मॉलर हो। जैसे कि अगर मेरे पास 2 है, अगर मैं पीछे 3 लिखता हूं तो मेरे को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे पास आगे तो 2 है, आगे क्या है? 2। अगर पीछे मैं 4 लेता हूं तो उसको मेरे को मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। अगर मैं पीछे 5 लेता हूं तो मेरे को मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 5 से। अब मैं करके देखता हूं, अगर मेरे पास 2 है आगे तो 22 लिखता हूं, मतलब पीछे नंबर लेता हूं 2, तो उसको मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 44। अब इसको करके देखते हैं। 3 3 या 9, 3 2 या 6। इसके हिसाब से आंसर देखो, 2 2 से आ रहे हैं, 2 3 से आ रहे हैं, 23 into 3 करके आ रहे हैं, 22 into 2 करके आ रहा है, 23 into 3 करके आ रहा है। उसके हिसाब से मैं यहां पे लिखूंगा 3 और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। किससे? 3 से। ठीक है, तो मतलब कि 23 into 3 करूंगा, 23 into 3 करूंगा, मेरे पास आंसर कितना आता है? 69। कितना आता है मेरे पास आंसर? 69। अब 23 into 3 करके मेरे पास आंसर 69 आ गया। तो मतलब कि जो ये वैल्यू आई होगी, जो मेरे पास ये वैल्यू आई होगी, ये होगा 169 का स्क्वायर रूट। मतलब कि 13 जो होगा वो क्या होगा? 169 का स्क्वायर रूट का आंसर होगा। किसका? 169 के स्क्वायर रूट का आंसर होगा। अब ये किया कैसे है, हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है? एग्जांपल 4489। क्या है आपके पास? 4489 एग्जांपल है। आपने क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहला क्या है आपके पास? रूल क्या है? पेयरिंग करनी है। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो फ्रॉम द बैक साइड आपने क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट है नहीं, तो आपने पेयरिंग कहां से करनी है? फ्रॉम द बैक साइड। इसके अंदर क्या आ रहे हैं आपके पास? 2 पेयर्स आ रहे हैं।
इसके अंदर क्या आ रहे हैं आपके पास 2 पेयर, मतलब कि सबसे फर्स्ट पेयर सबसे पहले आपने उठाना है। अब कौन सा पेयर सबसे फर्स्ट पेयर आपने सबसे पहले उठाना है। अब इस पेयर में क्या है आपके पास 44 है, क्या है 44, मतलब कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, किसको मल्टीप्लाई करूं आपस में, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9, 10 × 10, मतलब ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा आंसर या तो 44 आ जाए या 44 से स्मॉलर आए। 44 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 44 से या तो स्मॉलर आए या फिर 44 से बड़ा आए, सॉरी छोटा आए या इक्वल आए। अब देखो 1 × 1 करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1, 2 × 2 करता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है 4, 3 × 3 करता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है 9, 4 × 4 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 25, ठीक है, सॉरी 4 × 4 करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 16, 5 × 5 करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 25, 6 × 6 करता हूं मेरे पास आंसर आता है 36, 7 × 7 करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 49। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या आंसर है 44, यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या है 44, तो 44 या तो 6 × 6 करके आएगी या 7 × 7, लेकिन 7 × 7 क्या हो जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा 44 से, 49 आता है 7 × 7, वो तो 44 से बड़ा हो गया। तो मैंने क्या बोला, या तो उसके इक्वल वैल्यू हो या उससे क्या हो छोटी वैल्यू हो, या तो उसके इक्वल वैल्यू हो या फिर उससे क्या हो छोटी वैल्यू हो। तो मेरे पास छोटी वैल्यू क्या आ रही है 6 की, मतलब कि 6 × 6, एक 6 यहां पे लिखूंगा, एक 6 यहां पे लिखूंगा, तो 6 × 6 कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब इसको माइनस कर दूंगा मैं किससे, 44 में से 36 को क्या कर दूंगा माइनस करके मेरे पास यहां पे आ गया 8, मेरे पास यहां पे आ गया 8, और इसको हम क्या कर लेंगे एज इट इज, इस पेयर को पूरे पेयर को क्या कर लेंगे नीचे उतार लेंगे, जो डबल है इस पूरे पेयर को मैं क्या कर लूंगा नीचे उतार लूंगा। अब 889 सॉल्व करना है, मैंने क्या सॉल्व करना है 889, तो सेकंड रूल मेरे पास क्या है, सेकंड रूल मेरे पास क्या है डबल, तो मतलब कि अब मैं इसका क्या कर लूंगा डबल, यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया 12। अब मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 को किससे, मतलब 12 नहीं, यहां पे जो नंबर लिखूंगा उसी से मेरे को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं 1 लिखता हूं तो 121 × 1, अगर मैं यहां पे 2 लिखता हूं तो 122 × 2, अगर मैं यहां पे 3 लिखता हूं तो 123 × 3, अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं तो 124 × 4, मतलब कि अब मैं यहां पे क्या लिखूं और वही उसी से क्या करके मल्टीप्लाई करूं, सो दैट मेरे पास आंसर या तो 889 आ जाए या फिर मेरे पास क्या है उससे छोटा आ जाए, क्या है छोटा है, बड़ा नहीं आए आना चाहिए, या तो उसके इक्वल आए या फिर उससे छोटा हो। अब देखो इसके साथ एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक क्या है, यहां पे पीछे क्या है 9, यहां पे पीछे क्या है 9, मतलब कि 9 किससे आता है, या तो 3 × 3 करके आता है 9 पीछे, या 7 × 7 करके पीछे 9 आता है, किससे आता है, या तो 3 × 3 करके मल्टीप्लाई करके 9 आता है, या 7 × 7 करके मल्टीप्लाई करके 9 आता है। मतलब कि मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, या तो 7 आएगा या 3 आएगा। तो मैं यहां पे पहले एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 123, उसी से क्या करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई, उसी से क्या करना पड़ेगा मेरे को मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, 3 × 2 6, 3 × 1 3, तो ये तो आंसर आ गया 369। ये तो 889 से क्या हो गया काफी ज्यादा छोटा हो गया, 889 से क्या हो गया काफी ज्यादा छोटा हो गया। अब मैं 7 उठा के देखता हूं, 127 × 7, 7 7 जा 49, 9 नीचे 4 कैरी ऊपर, 7 × 2 14, 14 + 4 8, यहां पे आ गया आपके पास 1 सॉरी 14 + 4 18 होता है ना, तो 1 कैरी आ गया, 7 × 7 7 × 1 7, 7 + 1 8, तो इससे आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 889 आ रहा है। मतलब कि मैं यहां पे क्या करूंगा 7 पुट करूंगा, यहां पे भी क्या करूंगा 7 पुट करूंगा, यहां पे भी क्या करूंगा 7 पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 889। मतलब कि मेरे पास जो 889 का स्क्वायर रूट आया होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, सॉरी 889 नहीं 4489 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी 67। अगर मैं 4489 का स्क्वायर रूट करूंगा मेरे पास उसका आंसर क्या आएगा 67। अगर मैं 4489 का स्क्वायर रूट करूंगा मेरे पास उसका आंसर क्या आ रहा है 67। कितना आ रहा है मेरे पास आंसर उसका 67। इतना समय आया। अब एक दो एग्जांपल और करते हैं सो दैट आपको और भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले रूल क्या आपने पेयरिंग करनी है कि अगर तब पेयरिंग करनी है अगर उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है 1.4 5.7 ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल नेचुरल नंबर है, तब आपने क्या करनी है उसकी पेयरिंग करनी है फ्रॉम द बैक साइड। कहां से? फ्रॉम द बैक साइड आपने क्या करनी है उसकी पेयरिंग करनी है। जैसे कि हम नंबर और लेके चलते हैं वो है 106929, कोई भी नंबर, जैसे कि हम नंबर लेके चल रहे हैं 106929, ये आपके पास नंबर है, इसका आपने क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे फर्स्ट रूल क्या है आपके पास? पेयरिंग। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? पेयरिंग फ्रॉम द बैक साइड,
फ्रॉम द बैक साइड, मैंने बैक साइड से क्या करनी शुरू कर दी, पेयरिंग। अब सबसे फर्स्ट पेयर उठा लो, वो क्या आपके पास 10, मतलब कि अब मैं इस ऐसा कोई नंबर लूंगा जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 इंटू 2 करता हूं 4, आपस में मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर या तो 10 आए या 10 से क्या आए, स्मॉलर आए। अब देखो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, लेकिन 4 इंटू 4 तो 16 तो बड़ा हो गया, तो मैं क्या कौन सी वैल्यू लूंगा, 3 इंटू 3 वाली। तो यहां पे भी लिखूंगा 3, एक 3 लिखूंगा ऊपर, तो यहां पे आएगी उसकी वैल्यू 9। अब क्या कर दूंगा मैं माइनस, अब क्या कर दूंगा माइनस, माइनस करके कितना आ गया, 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया। अब नेक्स्ट पूरे पेयर को मैं क्या करूंगा, नीचे उतार लूंगा, नेक्स्ट पूरे पेयर को मैं क्या कर लूंगा, नीचे उतार लूंगा, तो यहां पे आ गया आपके पास 169, क्या आ गया आपके पास 169। अब इसकी वैल्यू को क्या करना होता है अपने, डबल करके यहां पे क्या आएगा 6, डबल करके यहां पे क्या आएगा आपके पास 6, मतलब कि अब यहां पे 6 आ गया। अब यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब कौन सा नंबर लिखूं और उसी से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर क्या आ जाए, या तो 169 आ जाए या 169 से क्या हो, स्मॉलर हो, या तो 169 आ जाए या 169 से क्या हो, स्मॉलर हो। अब देखो पीछे क्या है 9, पीछे क्या है 9, मतलब 9 दो पोजीशन पे आता है, या तो 3 पे या किस पे आता है 7 पे, 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9। तो पहले मैं क्या करके देखता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 63 इंटू 3। जो नंबर आप यहां पे लिख रहे होगे, जो नंबर आप यहां पे लिख रहे होगे उसी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, कितना आ रहा है इसका 189, कितना आ रहा है 189, ये तो काफी बड़ा आ रहा है, 169 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को छोटी कर दूंगा, मतलब 62 इंटू 2 कर दूंगा, 62 इंटू 2, मतलब यहां पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करके लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 6 2 या 12, मतलब इससे आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 124 आ रहा है। इससे आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 124, क्योंकि अगर 63 इंटू 3 करता था उससे आंसर क्या होता था, काफी बड़ा हो जाता था। अगर मैं 62 इंटू 2 करता हूं उससे आंसर क्या हो रहा है, छोटा तो आ रहा है बट इक्वल नहीं आ रहा, वो बात चल जाएगी, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। आंसर क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटी वैल्यू होगी वो चल जाएगी। अब यहां पे क्या आ गया 124। अब इसको हम करते हैं माइनस, 9 4 में से माइनस किया 5, 6 में से 2 माइनस किया 4, 1 में से 1 0, ठीक है। यहां पे आ गया आपके पास आ गया 45, लेकिन हमारे पास अभी एक पेयर और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, यहां पे आपने लिखा है 2, यहां पे भी आपने लिखा है 2, ठीक है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, लेकिन हमारे पास एक पेयर और बचा हुआ है, हमने उसको भी क्या कर लिया, नीचे उतार लिया। उसका क्या आ गया 29, कितना आ गया आपके पास 29। अब हमने जैसे इसको डबल किया था, इसमें सेकंड टर्म में 3 को डबल करके 6 लिखा था। अब हम दोनों को डबल करेंगे, किसको, दोनों को, 32 को डबल करके अब यहां पे लिखेंगे, वो कितना आएगा आपके पास 64, कितना आएगा आपके पास 64। जैसे हमने वहां पे 3 को डबल करके 6 लिखा था, अब थर्ड टाइम में क्या आएगा, दोनों को डबल करके हम यहां पे लिखेंगे, वो क्या आएगा आपके पास 64, क्या आएगा 64। अब वही मेथड यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सो दैट मतलब यहां पे मैं कौन सा नंबर लिखूं जिससे मैं मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर या तो 4529 आ जाए, या फिर क्या हो उससे छोटा आ जाए, या फिर क्या हो उससे छोटा आ जाए। अब देखो मेरे पास क्या है, पीछे 9 है, पीछे क्या है 9 है, मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि 1 इंटू 1 करोगे पीछे आंसर क्या आएगा 1, 2 इंटू 2 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 4, 3 इंटू 3 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 9, 4 इंटू 4 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 16, 5 इंटू 5 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 25, 6 इंटू 6 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 36, 7 इंटू 7 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 49, 8 इंटू 8 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 64, 9 इंटू 9 करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास 81। अब देखो पीछे क्या आ रहा है 9, पीछे क्या आ रहा है यहाँ पे 9 किसके किसके आता है, या तो 3 इंटू 3 करके या 7 इंटू 7 करके, या तो 3 इंटू 3 करके 9 आता है या 7 इंटू 7 करके 9 आता है। मतलब कि यहाँ पे मैं 6 4 7 इंटू 7 भी कर सकता हूँ, 6 4 3 इंटू 3 भी कर सकता हूँ। मैं पहले 4 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो 64 तो पहले था, एक नंबर हमने खुद और ऐड करना होता, मैंने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया, तो जो नंबर मैं ऐड करूंगा उसी से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 2 नीचे 1 कैरी ऊपर, 6 इंटू 3 18 और 19, कितना आया 1929। बट यहाँ पे ये नंबर तो काफी ज्यादा छोटा हो गया इस नंबर से, ये नंबर तो काफी ज्यादा छोटा हो गया इस नंबर से। तो मैं क्या करता हूँ अब 7 से करके देखता हूँ, 6 4 7 इंटू 7, 6 4 7 इंटू 7। अब 7 7 जा 49, 9 नीचे 4 कैरी ऊपर, 7 4 जा 7 14 21 28 हो गया, 28 प्लस 4 32, 2 नीचे 3 कैरी ऊपर,
7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, कितना आ रहा है आपके पास 45। अब देखो यहाँ पे भी क्या है 4 5 2 9, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 7 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7, मतलब कि 4 5 2 9। अगर मैं 647 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है 4 5 2 9, और आपस में ये क्या हो गए कट हो गए। तो मतलब कि मेरे पास 106929 का जो रूट की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है 327। क्या आ गई मेरे पास 327, मेरे पास इसकी रूट की वैल्यू क्या आ गई 327। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ छोटी वैल्यू के ऊपर। जैसे कि हमको पता है रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 1.7, रूट 3 की वैल्यू लेके चलते हैं 1.7। अब वो रूट 3 की वैल्यू वैसे 1.7 नहीं होती, वो काफी लंबी जोड़ी वैल्यू होती है उसकी, लेकिन हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 1.7। अब वो वैल्यू भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, जैसे हमने पूछा रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, किसकी रूट 3 की वैल्यू, हम इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर पॉइंट आएगा तो जीरोस कैसे आएंगी, अगर पॉइंट आएगा तो जीरोस कैसे आएंगी। अब इसकी सबसे पहले करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग क्या करेंगे, तो इसका तो एक ही नंबर है, पेयर एक ही बनेगा। तो अब 1 into 1 करूंगा तो 1 आता है, 2 into 2 करूंगा तो 4 आता है, 4 तो बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा 1, यहां पे आएगा 1, यहां पे भी क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। अब 1 into 1 1, यहां पे भी क्या आ गया 1। अब मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आ गया 2। इसको डबल करता हूं तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा। इसको डबल करता हूं यहां पे भी मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। अब यहां पे 2, जहां पे मेरे को कोई ना कोई नंबर तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, यहां पे भी मेरे को कोई ना कोई नंबर तो लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूं, देखो 2 1 21, इससे आंसर क्या आ रहा है 21, लेकिन यहां पे तो क्या है 2 है। क्या ये कट सकते हैं आपस में, नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होएगा चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, अगर मैं 1 भी लिखता हूं तो 1 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 21 into 1 21 होता है, बट यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहां से ऐसे तो आंसर आएगा ही नहीं, ऐसे तो आंसर आएगा नहीं। अगर 22 into 2 करता हूं वो क्या होता है 44 होता है। यही अगर 21 ही काफी बड़ा है तो 44 तो कहां से आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लगा दूंगा पॉइंट, यहां पे लगा दूंगा पॉइंट, और जब भी आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड में पॉइंट लगाना है तब आपने हमेशा कितनी जीरोस लगानी है, 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगानी है। 2 जीरोस, जैसे डिवाइड में हम 1 जीरो लगाते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने कितनी जीरोस लगानी है 2 जीरोस, हमेशा कितनी 2 जीरोस। तो जब मैं यहां पे पॉइंट लगाऊंगा यहां पे आ जाएंगे आपके पास 2 जीरोस आ जाएंगी। कितनी जीरोस आएंगी 2 जीरोस आ जाएंगी, ठीक है। यहां पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा, यहां पे आपके पास आ जाएंगे 2 जीरोस। अब मैंने क्या करना है, यहां पे कोई नंबर लिखना है जिससे मैं मल्टीप्लाई करके मेरे पास या तो आंसर क्या है 200 आ जाए, या उससे क्या हो छोटी वैल्यू हो, या क्या हो छोटी वैल्यू। जैसे मैं क्या करता हूं 28 into 8 करके देखता हूं, 8 8 64, 4 नीचे 6 कैरी ऊपर, 8 2 16, 16 प्लस 6 22। ये तो क्या हो गया, काफी ज्यादा बड़ा हो गया 200 से। तो मैं क्या करता हूँ 27 into 7 करके देखता हूँ, 27 into 7, 7 7 जा 49, 9 नीचे 4 कैरी ऊपर, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, कितना आ गया मेरे पास 18। अब देखो अगर मैं 28 into 8 करता हूं तो वो वैल्यू क्या आती है, काफी बड़ी आती है। अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं वो वैल्यू छोटी आती है। वैल्यू छोटी चल जाएगी, बड़ी वैल्यू नहीं चलेगी, या तो इक्वल हो या उससे छोटी हो। तो यहां पे हमारे पास 7 वैल्यू चलेगी, मतलब कि यहां पे भी 7 आएगा, यहां पे भी क्या आएगा 7, और यहां पे आपके पास आ जाएगा 189, और इसको माइनस करके आपके पास आ गया 11। फिर पीछे से दोबारा से हम क्या कर सकते हैं 2 जीरोस लगा सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं डबल, डबल करके यहां पे क्या आएगा 34, यहां पे डबल करके क्या आएगा इसका 34, 17 का डबल कितना होता है 34, मतलब 34 होता है। तो अब पीछे दोबारा से फिर से 2 जीरोस खुद से लगा देंगे, क्या लगा देंगे 2 जीरोस खुद से लगा देंगे, ठीक है ना। फिर 2 जीरोस लगा के हम यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे, या तो वो 1100 के इक्वल हो या 1100 से छोटा हो। जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसीलिए हम रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्स कितनी लेके चलते हैं 1.7, कितनी लेके चलते हैं 1.7। देखो यहाँ से आंसर भी क्या आ रहा है 1.7 आंसर आ रहा है। अगर आपने पॉइंट्स 2 या 3 निकालने हैं तो वैसे ही जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमने, तो एक वैल्यू कोई और आ जाएगी। अगर उससे भी बड़ी वैल्यू निकालनी है तो एक वैल्यू और आ जाएगी। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे। इतना समय आया इसका, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पॉइंट वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर कि पॉइंट वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे सॉल्व करना होता है। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास 51.84 कि कौन सा 51.84। अब इसमें क्या आ गया आपके पास पॉइंट आ गया, पहली स्टार्टिंग में क्या आ गया पॉइंट आ गया। जब भी स्टार्टिंग में पॉइंट आ जाएगा आपने पेयरिंग कैसे करनी है पहले वो ध्यान रखो। पेयरिंग करनी है पॉइंट से।
अगर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले करोगे लेफ्ट हैंड साइड पेयरिंग, वो क्या होगी ऐसे इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में ऐसे पेयरिंग होगी। जैसे कि आपके पास नंबर कुछ ऐसे हैं 677.844, इसका स्क्वायर रूट पूछा गया, तो पॉइंट से पेयरिंग करनी शुरू करनी है। पॉइंट से अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पेयरिंग ऐसे होगी, लेफ्ट हैंड साइड में पेयरिंग ऐसे होगी। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में पेयरिंग इस डायरेक्शन में होगी, राइट हैंड साइड में पेयरिंग इस डायरेक्शन में होगी। इतना समझ आया? मतलब कि इसकी पेयरिंग आप पहले पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में डबल, फिर अगर सिंगल है तो सिंगल, राइट हैंड साइड में डबल, फिर सिंगल है तो सिंगल। जैसे इसमें तो दोनों डबल आ रहे हैं तो दोनों डबल हो गए। तो पहले पॉइंट से शुरू करनी है हमेशा, कहां से? पॉइंट से। पॉइंट में हमेशा पेयरिंग कहां से शुरू करनी है? पॉइंट से। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है 51, पहले फर्स्ट हम हमेशा पेयर सोल्व करते हैं। यहां पे क्या 51, तो 51 किस में आएगा? 7 7 7 या 49 होता है, तो यहां पे आ गया आपके पास 49, यहां पे आ गया आपके पास 2.84, इसको भी नीचे उतार लेंगे तो 2.84। इसका क्या करते हैं हम? डबल। इसका क्या करते हैं हम? डबल। तो अब डबल करके हमारे पास क्या आ रहा है? 114। कितना आ रहा है? 14, मतलब कि 14 आ रहा है। अब 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मतलब 14 डैश, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरे पास आंसर क्या आ जाए तो 284 आ जाए, मतलब 2.84 आ जाए, ठीक है। या फिर क्या हो, इससे छोटा हो। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। पीछे भी इसके भी क्या है? 4 है। तो मैं अगर मैं 142 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 284 आएगा। कितना आएगा मेरे पास आंसर? 284। कितना आएगा? 284। जब मैंने पॉइंट की वैल्यू नीचे उतारी है तो मेरे को यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब मैंने सेकंड टर्म में पॉइंट की वैल्यू नीचे उतारी है, जब मैंने पॉइंट की वैल्यू नीचे उतारी है तो मेरे को यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या है? पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? 2, यहां पे भी क्या आ गया आपके पास? 2। तो ये क्या हो गया? कट हो गया। मतलब कि आपके पास 51.84 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 7.2 आएगी। क्या आएगी आपके पास? 7.2। मतलब कि सबसे पहले पेयरिंग करनी है, बाकी हिसाब किताब वही है जो हमने अभी अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड में सीखा है। इतना समझ आया? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं इसके लास्ट मेथड के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ठीक है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या आपके पास 10, जैसे कि हमारे पास नंबर है 10609, ये हमारे पास नंबर है, इसका हमको बोला गया स्क्वायर रूट निकालने को। लगता तो देखने में इजी है कि हम क्या करेंगे? पेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें जीरो का कंफ्यूजन रहती है कि जीरो कैसे आ गया। देखो अब यहां पे क्या आपके पास पेयरिंग, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं पीछे से, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो पेयरिंग हमने कर ली पीछे से। कहां से? बैक साइड, फ्रॉम द बैक साइड। हमने क्या कर ली? इसकी पेयरिंग फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। अब सबसे आगे नंबर क्या है? 1, तो सबसे पहले 1 को उठाएंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आंसर ही क्या आता है? 1। 2 इंटू 2 करेंगे तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो सबसे पहले आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी आएगा 1, तो 1 इंटू 1 1। अब ये तो कट गया क्योंकि माइनस होकर 0 आ गया। अब इसको मैं नीचे उतारूंगा 06, इसका मैं क्या करूंगा? डबल करके यहां पे लिखूंगा। क्या करूंगा? डबल करके यहां पे लिखा। अब यहां पे मेरे को कोई ना कोई क्या चाहिए होती है? वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर मैं 21 मतलब 2 इंटू 1 करता हूं, ऐसे करता हूं, तो इसका आंसर भी क्या आता है? 21। इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे 21 तो लिखने से रहा, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी? बड़ी वैल्यू। ये क्या हो जाएगी? छोटी वैल्यू, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? बड़ी वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं लगा रहा? यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे 00 लगाता हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी नेक्स्ट टर्म क्या पड़ी है? नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट पेयर मेरे पास अभी एक पड़ा है, तो मैं खुद से पॉइंट अभी नहीं लगा सकता। मैं क्या नहीं कर सकता? अभी खुद से पॉइंट नहीं लगा सकता। अगर आपके पास नेक्स्ट पेयर कोई नहीं होगा तब आपने क्या करना होगा? पॉइंट लगाना होगा, अदरवाइज पॉइंट लगाए नहीं लगेगा। मतलब तब तक पॉइंट नहीं लगेगा जब तक आपके पास नेक्स्ट पेयर कोई ना कोई पड़ा है। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेयर पड़ा है, यहाँ पे 09 का पेयर पड़ा है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के यहाँ पे 00 नहीं लगा सकता, गलत हो जाएगा वो सिस्टम, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या करूंगा? 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 20 इंटू 0, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखना था, तो मैंने वो क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। तो 0 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, तो मैंने क्या कर दिया? 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो 0 6 से तो छोटा हो गया ना, 6 से तो छोटा हो गया, बड़ा नहीं होया, 6 से तो छोटा हो गया, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 0 0, तो वो आपके पास क्या आ गया? 6 0। क्या आ गया आपके पास? दोबारा से 6 आ गया, माइनस करके क्या आ गया? 6, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 0, यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आ गई 0, मतलब कि यहाँ पे आपके पास आ गया 10। अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर को क्या करेंगे? नीचे उतारेंगे। अगर नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे तो ये वाला 10 क्या होएगा? आपके पास डबल हो जाएगा।
ये वाला 10 क्या होगा आपके पास डबल, 10 का डबल कितना होता है 20, 10 का डबल कितना होता है 20। अब 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मेरे पास आंसर क्या आ जाए 609। अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों 3 9 होता है, देखो 23 इंटू 3 906 कितना आ रहा है 609। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 609 और यहाँ पे लिख दूंगा 103। मतलब कि जो मेरे पास 10609 है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो एक्चुअल में 103 का क्या है स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है 103 का स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का। अब हम एक चीज और सीखते हैं एलसीएम से। एलसीएम से कैसे फाइंड आउट करते हैं, किससे, एलसीएम से। अब देखो एलसीएम से क्या करने होते हैं, हमने पेयर्स बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं, पेयर्स। बट जो सबसे अच्छा मेथड है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो आपके पास क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। जैसे कि अब सबसे पहले हम करते हैं एलसीएम से। एलसीएम 100 का लेके चलते हैं, किसका 100 का। 100 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, किसका 100 का, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो यहां पे आएगा 100। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फैक्टर से शुरू करें। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा आपके पास 2, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 50, यहां पे 2, यहां पे फिर आ जाएगा 25, यहां पे आ जाएगा आपके पास 5, यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 5, यहां पे आपका पास आ गया 1। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसके हमने क्या करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। इसका पेयर 2 का 2 बन गया, इसका पेयर 5 का 5 बन गया। तो इसमें से क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, इसमें से क्या आ गया आपके पास 5। इन दोनों का पेयर मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 5 का 5 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 2 के साथ पेयर बनेगा, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ठीक है ना। तो इसमें से एक पेयर करके क्या आ गया 2, इसमें से एक पेयर करके वैल्यू क्या आ गई 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होएगा, इस नंबर का क्या होएगा, स्क्वायर रूट होएगा। मतलब कि अब हमारे पास 100 का जो स्क्वायर रूट है उसका वैल्यू क्या आई है आपके पास 10। कितनी आई है 10। मतलब कि जब तक पेयर्स बन रहे हैं पेयर्स बना लो, जब तक पेयर्स बन रहे हैं पेयर्स बना लो। पेयर्स बनाने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वो इस वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर रूट का आंसर होगा। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट का आंसर होगा। इतना समझ आया। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास एक और एलसीएम लेते हैं, हम एक और एलसीएम लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2016, इसका हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। किसका, 2016 का। 2016 का हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। यहां पे आएगा आपके पास 2, यहां पे आएगा आपके पास 1008, यहां पे फिर से आएगा 2, यहां पे आपके पास आएगा 504, यहां पे फिर से 2 आएगा, यहां पे आपके पास आएगा 252, यहां पे आपके पास फिर से 2 आएगा, तो यहां पे आपके पास आएगा 126। क्या आएगा आपके पास 126। अब यहां पे फिर से आपके पास 2 आएगा, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। अब यहां पे आपके पास 3 आएगा, तो यहां पे आपके पास आएगा 21, यहां पे आपके पास फिर से 3 आएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा 7 और यहां पे 7 और वहां पे 1। अब इसके हमने क्या करने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं, पेयर्स। जब भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पेयर्स बनाओ, पेयर्स को बना के उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा। किसका, स्क्वायर रूट का। तो यहां पे क्या आपके पास 2 इंटू देखो, एक पेयर तो आपके पास ये बन गया, एक पेयर आपके पास ये बन गया, ठीक है। इसका नहीं पेयर बन रहा है, क्यों, ये सिंगल 2 रह गया। एक सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर आपके पास नहीं बन रहा। एक 2 का पेयर बन गया, यहां पे भी 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर नहीं बन रहा क्योंकि ये सिंगल बच गया। इस 3 का पेयर बन गया, इस 7 का पेयर नहीं बना। अब जिनके तो पेयर बन गए पहले वो तो लिख लो, जिनके पेयर बन गए। 2 का पेयर बन गया एक, इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से आपके पास एक 2 आ गया, इसमें से आपके पास एक 3 आ गया। पहले तो जिनके पेयर बन गए वो तो ऐसे लिख लो बाहर, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, वो तो लिख लो बाहर। जिनके पेयर नहीं बने उनको स्क्वायर रूट में क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। एक तो आपके पास 2 बचा है, एक आपके पास क्या बचा, 7 बचा है। तो मतलब कि इसको क्या कर दो, रूट के अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मतलब कि 12 रूट 14। इसका आंसर 2016 का आंसर अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 12 रूट 14। जिसके पेयर बन गए वो तो बाहर मल्टीप्लाई कर दो, जिसके पेयर नहीं बने उनको रूट में रख लो। उनको कहां पे रख लो, रूट में रख लो। अब इसकी वैल्यू अगर मेरे को पूरी की पूरी पूछी गई है कि इसकी वैल्यू निकाल लो क्या है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 14 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 14 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो क्या होगी, पेयरिंग। पेयरिंग करके इसका पॉइंटों में आंसर आएगा। जो मेरे पास रूट 14 का आंसर आएगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो मेरे पास इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड में पॉइंट में जो भी आंसर आएगा, पॉइंट्स में जो भी आंसर आएगा, उस आंसर को मैं 12 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरे पास 2016 के स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा। इतना समझ आया।
तो आज का लेक्चर यहीं पे है। सिर्फ आज हमने सीखना था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।